सो आई एम सुनीता वाधवानी फ्रॉम सक्षम पाठशाला और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा कैलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, तो अब तो सबसे पहले आप अगर कैलेंडर में देखते हैं तो आप उसमें क्या क्या देखते हैं? कैलेंडर में आप क्या क्या देखते हैं? उसमें मीन्स डेट देखते हैं, है ना, मंथ देखते हैं, ईयर देखते हैं, है ना, हम्म। डेट, यस। कौन कौन सा क्या उसमें पड़ता है, वो सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। उसी से रिलेटेड अब पहले मैं बेसिक बेसिक सी चीजें बताती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये रहा कैलेंडर। ओके, ओके। और उसके बाद अब देखिए, इसमें जो आपका जो कैलेंडर से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन होते हैं आपके, राइट। 7 दिन हमारे होते हैं इसमें। और उसमें जो आपका जो वीक होता है वो कितने दिन का होता है? 7। 7। 7 डेज का हमारा होता है, ठीक है। और लेकिन जो हफ्ता होता है, तो हफ्ता क्या बोलते हैं उसको? वीक। पूरा हफ्ता जो लेते हैं हम उसको 8 डेज काउंट करते हैं, ठीक है। जो हमारा वीक होता है वो 7 दिन का होता है, जो हफ्ता बोला जाता है ना वो 8 दिन का बोला जाता है। आप लोगों ने कभी फोर्टनाइट के बारे में सुना है? पखवाड़ा, जिसे पखवाड़ा कहते हैं, आप लोगों ने सुना है? यस मैम। किसी ने सुना है पखवाड़ा, यस मैम। फोर्टनाइट? ओके, क्या होता है ये पखवाड़ा? मैम ये 15 डेज का एक रहता है। राइट। जो वीक। हमारा पखवाड़ा होता है, जिसे हम फोर्टनाइट बोलते हैं, वो होता है हमारा 15 डेज का। ठीक है, जिन्हें नहीं पता था उन्हें अभी पता चल गया होगा। और जो हमारे मंथ होते हैं वो कितने दिन के होते हैं? 30 डेज, 31 डेज। और फेब्रुअरी एक 28। ऐसा मंथ होता है जो हमारा 28 डेज और 29 डेज का वो होता है, ठीक है। तो हमारा फेब्रुअरी कितने दिन का होता है? 28 डेज और 29 डेज का होता है। और जो ये फेब्रुअरी का जो 28 और 29 डेज होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? कब हमारा 28 डेज का होता है, कब 29 डेज का होता है? मैम लीप ईयर में 29 का लीप ईयर होता होता है, है लीप जब। ईयर में। राइट। जब हमारा लीप ईयर होता है तो वो फेब्रुअरी का जो मंथ होता है दैट इज 29 डेज। और अगर हमारा जो जनरल ईयर होता है देन फेब्रुअरी कब कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है, राइट। तो ईयर हमारा क्या होता है, जब लीप ईयर हो जाता है तो 366 डेज का होता है। अदरवाइज जो जनरल ईयर्स होते हैं तो वो कितने डेज के होते हैं? 365 डेज के होते हैं, राइट। तो यस मैम। अब इसमें जो है, कोई भी ईयर जनरल ईयर है या लीप ईयर है, वो हम कैसे पता करते हैं? मैम उस ईयर को 4 से डिवाइड करके, हम्म अगर वो आंसर में रिमेनिंग नहीं आता है मैम, तो वो हम्म 29 डे का होता है। रिमाइंडर अगर नहीं बचता है तो मैम हाँ, मीन्स कि मैम 2024 है तो वो मैम उसको 4 के डिवाइड करेंगे तो उसका मैम जो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो जीरो मैम आएगा। 29 फरवरी 29 आएगा। लीप ईयर होता है, राइट, वेरी मैम गुड। लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। हाँ, लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो हमारे 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए कंप्लीटली, राइट, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, अब जो है, जो हमारा ये होता है, जो हमारा ये जो इसमें 366 डेज का होता है, वो अचानक से ही ऐसे क्यों होता है? कुछ इसमें फर्क पड़ता है?
कितने साल में हमारा लीप ईयर होता है? मैम 4 हाँ साल में। 4 साल में। मैम, हाँ जी। नो मैम, हाँ जी। नहीं मैम, सॉरी। ओके। तो 4 साल में एक बार होता है। और ये जो इसमें जो 4 साल का होता है, तो अचानक से तो नहीं होता होगा। 4 साल का जो होता है वो कुछ पैटर्न पे होता होगा ना, कुछ पैटर्न पे होता होगा। मतलब आपका जो है 365 डेज का है, अचानक से ही तो एक पूरा दिन नहीं हो जाता ना, कुछ कुछ घंटों का फर्क होता है हमारा, यस मैम। यस है ना। मैम, जैसे अगर यस हम मैम। बोलेंगे तो एक साल में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। हाँ, 17 मिनट्स होते हैं, 6 आवर्स होते हैं। सॉरी। अब अगर आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 साल के बाद आता है, तो वो आपका क्या बन जाता है? 24 आवर्स बन जाते हैं। ये पूरे पूरे 6 आवर्स। 6 आवर्स नहीं होते हैं, और 17 मिनट्स भी होते हैं। 17 मिनट्स सर। भी आपका जो होता है वो 100 ईयर्स के बाद वो, और उसमें जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। और लीप ईयर हमारे में हमारे क्या होता है? फेब्रुवरी का जो मंथ होता है वो हमारा 29 डेज का बन जाता है। ठीक है। अब अगर यस मैम। देखिए, अगर हमें देखना होता है लाइक, अभी स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है? किसी को स्क्रीन की मैम, जरूरत है या ऐसे ही चले हमारा क्लास तो चलेगा? मैम हमें तो नहीं जरूरत है। ओके, चलो ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा जैसे है टुडे, अगर आज हमारा क्या है? मंडे है मान लीजिए। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि आफ्टर 7 डेज कौन सा दिन होगा, आज अगर मंडे है तो आफ्टर 7 डेज कौन सा दिन होगा, तो हम कैसे करेंगे? मैम उसको आज के डेट को मैम 7 में ऐड करेंगे तो। हाँ, आज जैसे मंडे है तो हम +7 कर देंगे। आज अगर मंडे है तो यस। हम क्या कर देंगे? +7 कर देंगे। तो मंडे +7, फिर क्या आ जाएगा? मंडे ही आ जाएगा, मंडे। ओके है मैम। ना, सेम डे आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर आज सैटरडे है, आज सैटरडे है भी, अगर आज सैटरडे है तो आफ्टर 15 डेज कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन होगा? संडे आएगा मैम। मैम संडे। इसको निकालने का अब ये जो है एक तरीका होता है। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ, किसी को अगर वीडियो में देखना होगा तो वो देख सकते हैं ना। हितेश आप म्यूट रखो, उधर से शोर आ रहा है आपके पीछे से। ओके सॉरी। जिनके बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर है ना, वो क्या है ना, म्यूट पे रखें। जब कुछ बोलना है उस टाइम पे कर लीजिए आप, कोई बात नहीं है। देखो, जब हमारे पास होता है, अगर कोई आपको पूछे कि 15 दिन के बाद क्या होता है ना, इस तरीके से कोई कुछ पूछे, तो आपका क्या करोगे? 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? टुडे सैटरडे आफ्टर 15 डेज विच डे विल कम? तो इसका मतलब क्या हो गया? 16वें दिन। क्या होगा मतलब? आज के दिन को हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वो? 16वें दिन। 15 दिन के बाद है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 डेज के बाद। तो 16 डेज के बाद आपको 16 से क्या कर देना है? 7 से डिवाइड। एक हफ्ते में आप 7 प्लस करते हो ना, 7 प्लस करते हो ना, एक हफ्ते के बाद का बताना होता है तो, है ना। तो अगर आप 7 हाँ से जी। ही वो 7 डेज को आप करते हो कि एक 1 वीक जो है 7 डेज का होता है, तो 1 वीक के बाद क्या होगा? तो 7 से 7 आप करोगे तो 0 आएगा, यानी 0 आया तो क्या हुआ? यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि सेम डे ही पड़ा। लेकिन अगर 15 दिन के बाद किया तो अब आप काउंट करोगे तो आपका गलत हो सकता है। आपका जो दिन है उसको मिला के आपका क्या हो गया? वो 16 डेज हो गए। 15 डेज के बाद पूछा, बट सेम डे को भी आप उसमें जोड़ोगे तो 16 डेज हो गए। अब इसको आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। 2 2। बचेगा। 2 बचेगा। तो यानी आज तो हमारा सैटरडे था। ठीक है। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? 2। तो कौन +2 सा दिन बना? मंडे। मंडे बना। ठीक है, समझ में आया?
इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर 15 दिन का करना है या कुछ भी ऐसे करना है तो हमें क्या करना है, सेम डे को वो करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, उसमें जो हमारा रनिंग डे है उसमें हम वो रिमाइंडर वाला पार्ट प्लस कर देंगे, तो जो डे आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? यस मैम। ओके। अब अगर मान लीजिए आज क्या है, 5 जनवरी है, ठीक है, 5 जनवरी है, ठीक है। अब आज मान लीजिए दिन है हमारा सैटरडे, आज हमारा दिन है, 1 मिनट, 5 जनवरी को हमारा है सैटरडे, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि देन 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा, व्हाट डे विल कम ऑन 29 जनवरी। 29 जैन को कौन सा दिन पड़ेगा। अब मैम ऐसा अगर हो, हाँ, ट्यूसडे। ट्यूसडे। ये आपने कैसे निकाला। मैम ये तो 5 ही था, ये पता ही चल रहा है। मैम आज 29 तारीख, को 5 से डिवाइड माइनस करके 7 से डिवाइड कर दिया, हाँ तो 3 रिमाइंडर बचा था। हाँ, 3 रिमाइंडर बचा। और 5 जनवरी को है क्या हमारा, सैटरडे। सैटरडे, ठीक है। तो हमारा सही कहा। तो हमारे जो जैसे हमने जो डेट पे हमने जो हमसे पूछी गई है डेट, कि आज ये डेट है और इस दिन ये है, तो हम पूरे मंथ में से क्या करेंगे, वो रनिंग वाले डेट, वो दिन क्या होते हैं, हम उसको माइनस कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और मंथ में हमारा क्या, 29 जनवरी की, तो 29 डेज का ही पूछा, बाकी 30 और 31 की डेट का तो कुछ पूछा नहीं, 29 तक का लिया। 29 में से हमने 5 माइनस कर दिया, तो जितने टोटल डेज होंगे उसमें से हम 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो रिमाइंडर होगा उसे हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर जनवरी को 26 जनवरी को फ्राइडे है, फिर हमारा कौन सा दिन पड़ेगा आपका, 5 जनवरी को। अब ये बैक में जा रहा है, मैम इसमें भी फ्राइडे पड़ेगा। फ्राइडे। इसमें भी हमारा फ्राइडे पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, 26 में से 5 माइनस किए 21, और हाँ, 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0, 0 मतलब वही दिन हमारा। हाँ, राइट, वही दिन। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि 6 जनवरी को, तो क्या करते। तो भी वही करते, 26 में से 6 माइनस करते 20, तो 7 हम्म से डिवाइड करते, हम्म 6 रिमाइंडर, और हम्म फ्राइडे में 6 ऐड करते, तो अपना वो थर्सडे निकल आता। ऐड नहीं करते, ऐड मैम नहीं माइनस करते। करते इस केस अब में। हम माइनस करते, माइनस भी करते। हाँ, अब माइनस हम सॉरी माइनस सॉरी। करते जब हमें आगे आने वाली डेट की का पूछते हैं, तो जो रिमाइंडर होता है वो हम प्लस करते हैं, ठीक है। जो अपकमिंग डेट्स के बारे में पूछते हैं, देन वी हैव टू ऐड रिमाइंडर। लेकिन अगर हमें बैक में जाकर के अगर पूछा जाता है, तो हमें जो रिमाइंडर होता है वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपका जो है इसमें रेलवे में, आपका एसएससी में, ये सारे क्वेश्चन बहुत है। बैंकिंग में तो ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, अदरवाइज बाकी सभी एग्जाम्स में आते हैं। आप लोगों ने कभी अगर दिया हो, आप लोगों ने देखा हो तो, किसी ने दिया है, यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज और मेरे को बताइए, आप लोगों ने बताया कि जब हमें लीप ईयर देखना होता है, तो लीप ईयर देखने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं लास्ट के 2 डिजिट को, ठीक है। अब हाँ अगर जी। 2100 ईयर है, तो वो कौन सा ईयर होगा।
मैम नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर नहीं, कैसे लीप किया? ईयर ही होगा ना मैम। क्या होगा ये? मैम इस इसको केस में कैसे 100 करोगे को आप, ये डिविजिबल। बताओ मुझे। मैम लास्ट में तो 2 0 है, तो इस केस में 100 को कर दे मैम। ये भी लीप आ जाएगा फिर। लास्ट में टू मैम जीरो है। हमारा क्या हाँ होता है, मीन्स जब तो हमारा फोर रिमाइंडर हंड्रेड होता को है कर तो दो। जनरल ईयर होता है, जब पूरा कट हो जाता है तो मैम लीप हमारा ईयर लीप होगा। ईयर होता है। ठीक है। अब 2100 है तो हमारा फोर से वो दोनों तो 0 0 है ऑलरेडी। तो उसको आप क्या लेक कंसीडर कर रहे हो? उसको जनरल ईयर कंसीडर कर रहे हो ना? कौन कौन उसको जनरल में कर रहे हैं? जो जो जनरल में कर रहे हैं वो हैंड रेज करें। जनरल, ओके। बाकी बाकी मैम ये सारे लीप जनरल ईयर। ही होना चाहिए। हाँ, हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, मुझे पता चले जनरल में कौन कौन कंसीडर कर रहे हैं। एक ही प्रति कंसीडर कर रहे हैं उसको जनरल में, बाकी सारे लीप ईयर कह रहे हैं। पर किस तरीके से आप लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं जनरल में? वो लॉजिक बताइए। मैम शायद आपने मैंने सुना था कि 400 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। राइट, जो भी बिल्कुल सही सुना है। जब हमारा आपका शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है, सेंचुरी ईयर्स मतलब, अगर आपका शताब्दी वर्ष होता है दैट मीन्स कि आपका लास्ट में 2 zeros होते हैं। अब अगर आप उसको कई बार क्या होता है, पूरा पूरा आप लास्ट का नहीं लेते हैं तो पूरे पूरे ईयर से भी आप कर सकते हैं। तो 2100 पूरा पूरा अगर आप 4 से अगर डिवाइड करते तो वो तो पूरा कट हो जाएगा, क्योंकि 0 0 से तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, तो 2100 पूरा ही आपको लेना पड़ेगा। तो 2100 अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं वो तो पूरा कट हो जाएगा। तो वो आपका क्या बन जाता है? जनरल ईयर बन जाता है। बट ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है? 400 से डिवाइड करना पड़ता है। 400 से जब आप डिवाइड करते हैं तो 0 0 से कट हो जाते हैं सारे अपने आप। बचा क्या हमारा? 21। अब 21 को डिवाइड करना है किससे? हमें 4 से करना है। उस सिचुएशन में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर बचता है तो हमारा क्या हो जाता है? वो वो तो जनरल ईयर। जनरल ईयर जनरल हो ईयर हो जाएगा। जाता है। राइट, वो जनरल। हमारा जनरल, तब हमें पता चलता है। तो कभी भी अब जैसे 1600 है तो 1600 तो हर सिचुएशन में आप चाहे जैसे भी करिए वो कटेगा। तो हमें जब भी हम 0 0 लास्ट का लेते हैं तो हमें कुछ और करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट 400 से ही डिवाइड उसको करना है, सो दैट कि हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाए कि वो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है। अब देखो, जो हमें हमारे मंथ होते हैं, हमारे मंथ होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो हमारे होते हैं, कौन से 2 मंथ हैं? कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स कौन से हैं जो 31 डेज के पड़ते हैं? जुलाई अगस्त। जुलाई जुलाई अगस्त और हमारे अगस्त। 31 डेज के पड़ते हैं। राइट, ठीक है। इतनी चीजें हुई। अब हम करते हैं क्या कि हमारा जो जब भी हमें पूरे मंथ का करना होता है, जैसे देखना कि पूरे पूरे मंथ का हमें देखना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, 31 डेज का होता है तो हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा। 30 डेज का होता है तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 28 डेज का होगा तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा। और अगर 29 डेज का होगा तो हमारा 1 होगा। तो ये बहुत जनरल सी चीज है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाती है ये चीजें। ठीक है। नाउ, अब अगर मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, 5 जनवरी इज मंडे, देन 17 मार्च 2010 व्हाट डे? कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी को आपका 2012 को। अब आपका 2012 क्यों दिया है? क्योंकि आपको पता चल जाए कि 2012 है तो फरवरी आपका कितने दिन का पड़ेगा, राइट? तो अगर 5 जनवरी 2012 आपका मंडे है तो आपका 17 मार्च 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा? फ्राइडे। नहीं, 17 मार्च बोला ना आपने।
हम्म 17 मार्च 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा वही इसको मैम पढ़ने के लिए? 5 जनवरी को क्या कहा है? 5 जनवरी को है हमारा मंडे, तो 17 मार्च 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा? मैम वेडनेसडे। वेडनेसडे, हाँ हाँ वेडनेसडे, वेडनेसडे पड़ेगा। वेडनेसडे पड़ेगा। अब इसके लिए देखो क्या है हमारा कि 5 जनवरी हमारा क्या है, 31 दिन का जनवरी है, 31 जनवरी 31 दिन का है, तो हम ये तो सीधे से कर लेंगे, क्या है कि 5 जनवरी 5 माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग डेज है उसको हमने 7 से डिवाइड किया, राइट। अब हमारे पास क्या है, बीच में 5 आपका फरवरी पड़ रहा है। फरवरी आपका कौन सा ये जनरल है कि लीप ईयर है? ये लीप ईयर। लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो आपका हो गया ये हमारा 29 डेज का, तो रिमाइंडर 1 उसका 1 हो गया। तो हमें पूरे पूरे ये प्लस नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, पूरे पूरे प्लस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे रिमाइंडर वाला भी ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखो 20 आप लोगों ने क्या किया होगा, 26 डेज जनवरी के, 29 डेज आपके फरवरी के, और 17 डेज आपके मार्च के हो गए, ठीक है। ये सारे हो गए। अब इन सबको प्लस करके 7 आप या तो कर सकते हो, बट शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ रिमाइंडर ले लो। पहले वाले मंथ का रिमाइंडर क्या था 5, दूसरे वाले का 1, क्योंकि ये हमने लर्न कर लिया कि 29 डेज का हुआ तो रिमाइंडर क्या है 1, और 17 मार्च का है तो रिमाइंडर हमारा क्या हुआ 3। अब इन सबको प्लस किया, इन सबको प्लस किया तो क्या बना हमारा 9। 9 बना। अब 9 में हम डिवाइड करेंगे 2 का, सॉरी 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या तो रिमाइंडर बच बचा 2। तो हम 2। डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि हमारा मंडे दिया हुआ है उसमें 2 डेज प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया वेडनेसडे। वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारा ये बन गया। तो हमें बस सीधे सीधे, कई बार क्या होता है कि आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने का इस तरीके से भी दिया हुआ होता है, तो अब आप क्या, सब बहुत लंबे नंबर्स हो जाएंगे, वो ज्यादा डेटा होने की वजह से आपको फिर ज्यादा वो हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा उसका निकालना आंसर। तो सीधे सीधे आप मंथ देख लोगे कि किस कौन कौन सा मंथ है, आप डायरेक्टली आप उसको बस रिमाइंडर आपके माइंड में रहेगा ही रहेगा, ऐड करने की कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सब जो रिमाइंडर है उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद डायरेक्ट 7 से आप अपने माइंड गेम से ही ये सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स हैं, आपको एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क प्रिपरेशन में और एग्जाम के टाइम पे स्मार्ट वर्क करना है। ओके, अब इसी तरीके से अब हम करेंगे कि कुछ हम कोडिंग देखेंगे। कोडिंग कैसे देखेंगे कि आपके जब हम कैलेंडर का देखते हैं ना, तो आपका कई बार क्या होता है कि ये तो मंथ का मैंने बताया, पर कई बार क्या होता है आपका पूरे पूरे ईयर्स के भी पूछते हैं, जैसे कि आपका 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन था, इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा होगा। 15 अगस्त 2047 का क्वेश्चन तो काफी ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, क्या पूरे मंथ देखोगे? पूरे मंथ तब हम नहीं देखेंगे, तब हम क्या देखेंगे कि पूरे की उनकी कोडिंग क्या होती है, वो कोड के हिसाब से फिर हम निकालेंगे। तो एक छोटा सा बस मैं आपको थोड़ा सा कोड बता देती हूँ, आप बहुत ध्यान से इसको कर लीजिए। मैं आपको फिर इसका व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी आपको इसकी कोडिंग। अभी आप नोट कर लीजिए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हम सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम इसको संडे या मंडे से नहीं स्टार्ट करेंगे, सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। सैटरडे का कोड हमारा होता है 0, संडे का कोड होता है हमारा 1, फिर 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे 6, क्योंकि हमने 0 भी लिया हुआ है इसीलिए हमारे कितने कोड हो गए 6 तक के। तो 0 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट हमने सैटरडे से किया, 0 से स्टार्ट किया, लास्ट हमारा फ्राइडे पड़ा, तो हमारे टोटल कितने हो गए 6 पड़ गए। याद रहेगा सबको? यस मैम। यस मैम, याद है। ठीक है, ये आपको ये याद रखिएगा, मैं इसको आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है मंथ। मंथ का मंथ हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर।
तो जो जनवरी का जो कोड होता है 1, फरवरी का जो कोड होगा 4 और मार्च का कोड होगा आपका 4। अब आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च, तो 144 राइट। उसके बाद अप्रैल का जो कोड होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 144 देन 0 के बाद 25, मतलब मई का 2 जून का 5। आई रिपीट, मई का 2 और जून का 5। तो आपका क्या हो गया, 144 देन 0 देन 25 और उसके बाद फिर से 0। तो पहले 12 का स्क्वायर हुआ, फिर 0 आ गया, फिर 5 का स्क्वायर हुआ, फिर 0 आया, फिर आपका आया 36 यानी अगस्त का 3 और सितंबर का 6। अगस्त का 3, सितंबर का 6 यानी 6 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद कोई 0 नहीं आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो 146। जो स्टार्टिंग में 144 था, यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाता है, 146 हो जाता है। याद रहेगा, सिंपल सा। 144 0, 25 0, 36 देन 146। याद हो गया सबको? बट यस मैम। बट मैम। एक चीज और, ये तो हमारे जनरल ईयर के लिए था कोड। जब आपका लीप ईयर हो तो थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। जनवरी आपका 0 बन जाता है, फरवरी आपका 3 बन जाता है, यानी 1 लेस हो गए। जनवरी में से 1 लेस कर दिया, जिसका कोड 1 था, 1 लेस कर दिया तो 0। फरवरी में क्या था, 4 था, उसमें से भी 1 लेस कर दिया तो क्या बन गया, 3। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो लीप ईयर में हमारा 1 डे ऐड होता है, बट आप इसको अपोजिट करना है। जनवरी में से 1 लेस और फरवरी में से भी 1 लेस, तो क्या हो गया उसका, 0 और 3 बन गया। तो याद हो गए सबके कोड? हम रिपीट कर देते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है। सैटरडे से हमने वीक स्टार्ट किया 0, फिर आपका फ्राइडे तक आ गया 6, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद मंथ के जो कोड होते हैं हमारे, जनवरी फरवरी मार्च 144, then 0, then 25, then 0, then 36 and then 146. In case of leap year, जनवरी कोड 0, फरवरी का कोड 3। ओके, याद हो गया सबको? यस मैम। जब हम Yes, कोई ma'am. भी नया टॉपिक करते हैं ना, उस टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना, तो वो टाइम पे जो चीज याद होती है ना, बाद में हम कितना भी कोशिश करें ना बुक्स खोल के, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उस टाइम पे हम कुछ भी लर्न करते हैं ना, तो इतनी सारी चीजों के बीच में जो मेन मेन छोटी छोटी चीजें होती हैं वो भूल जाती हैं। तो इसीलिए जब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, तो साथ के साथ लर्न हो जाता है, वो हमेशा आपको रहेगा। उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो और ज्यादा आपको रट जाएंगी चीजें। मैम थर्ड पे 036 है, हम्म 036 है थर्ड पर। हाँ जी, हाँ जी। जुलाई में आपका 0 आ गया था, फिर अगस्त और Okay. सितंबर का क्या बन गया, अगस्त का 3 और सितंबर का 6, तो 36, ठीक है। मैम हाँ, हम इसका पैटर्न क्या है उसमें, थोड़ा सा पैटर्न पैटर्न मतलब मतलब इसमें एक डेट दे देंगे, वो पूछेंगे इस दिन क्या दिन था। हाँ, ये आपको ना मैं अब जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका यूज क्या है। अभी आपको लगेगा ये क्यों कोडिंग ये हो रही है, बट जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो एक मैं नॉर्मल तरीके से भी करवाऊंगी और एक शॉर्ट ट्रिक से भी करवाऊंगी। कई बार शॉर्ट ट्रिक अगर ध्यान से निकल जाती है तो ये कोड का यूज करना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो, अब क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। मैं आपको क्वेश्चंस थोड़े से भेज दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने भेजे थे, पहले 2 क्वेश्चन भेजे थे, उसी टाइप से मैं इसके कुछ क्वेश्चन भेजूंगी, उसका आप सॉल्व करिएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल क्लास ले सकती हूँ, उसका मैं पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, क्योंकि कल ज्यादा बच्चे कर सकते हैं क्लास ना। तो आप लोग कंफर्टेबल हो कल के लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और मैम हाँ जी। क्योंकि मेरी अभी
इससे पहले मेरे असाइनमेंट्स चल रहे थे, अभी भी हालांकि मेरे प्रैक्टिकल्स और प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, और 27 के बाद से एग्जाम्स भी हैं। तो मैम यूट्यूब पे क्लासेस डलती हैं क्या? यूट्यूब पे